दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट इंडीज की जैसी इतनी खतरनाक टीम, जिससे मैच जीतना मान लो कि बोलते हैं कि पूरे जहां पे राज करना, यानी वर्ल्ड कप जीतने जैसा बड़ा काम होता था। आज के टाइम पे वो वेस्ट इंडीज की टीम इतनी बुरी तरह से पीछे चल रही है कि वो उनको आईसीसी इवेंट में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका भाई कहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ? तो दोस्तों, बात ऐसी थी कि क्रिकेट शुरू होने के बाद फिर 1975 में पहला वर्ल्ड कप रखा गया। उस वर्ल्ड कप में सभी की निगाह थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पर, क्योंकि वही मेन क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और उस समय पर काले लोगों के लिए दुनिया में थोड़ा सा मतलब मतभेद था और उनको थोड़ी छोटी नजर से देखा जाता था। फिर वेस्ट इंडीज की टीम उस मैदान पर उतरती है अपनी छवि को सम्मान सम्मान दिलाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। और वो ऐसा रुद्र रूप धारण करते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी मैच न हारकर फाइनल में जीत लिया। और उस वर्ल्ड कप की वजह से जो उनका कद था, जो उनका एक लेवल था, वो पूरे पूरे संसार में एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंच गया। उसके बाद वह फिर होता है 1979 का वर्ल्ड कप। और उस वर्ल्ड कप में फिर से उन्होंने वही खेल दिखाते हुए उनके प्लेयर ने ऐसे नहीं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उसमें किसी भी टीम के पास कोई भी उनका ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसा मैच हो गया था और ऐसा जमाना आ गया था कि अगर वेस्ट इंडीज के सामने एक मैच जीतना यानी वर्ल्ड कप जीतने बराबर था। और उस वर्ल्ड कप में भी दोस्तों उन्होंने बिना कोई मैच आ रही इंग्लैंड को फाइनल में उन्हीं के घर पर हराकर वर्ल्ड कप जीता। तो लगातार दो जो वर्ल्ड कप थे, लगातार दो वर्ल्ड कप जीते। और फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि जितने भी उस समय के बड़े बड़े प्लेयर थे, चाहे वो सर रिचर्ड्स हो, चाहे उन्हें कैप्टन क्लाइव लाइड हो, चाहे मेलकम मार्शल हो, चाहे कर्टनी एम्ब्रोस हो, कर्टनी वॉल्स हो, उनके मतलब एनेस कुछ ऐसे थे। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे उन सभी ने संन्यास ले लिया। संन्यास ले जाने के बाद वहां से दोस्तों मैन शुरू होता है वेस्ट इंडीज की टीम का डाउनफॉल। और उसके बाद में आज के टाइम पर ऐसा कंडीशन आ गई दोस्तों कि वो एक एक कोई भी चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो, आईसीसी के वर्ल्ड जीतने के लिए तो दूर सोचो, वो वहां पर क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं और जीतने के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा जो डाउनफॉल की वजह से ये थी कि जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने खिलाड़ियों की 50% मैच फीस भी काट ली शुरू कर दी थी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको 100% फीस दे सके। इसलिए उन्होंने उनकी 50% फीस भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जितने भी खिलाड़ी थे वो एक बार आते अपना थोड़ा सा नाम चमकने के बाद वो सीधे वर्ल्ड के इतने अंदर जितनी भी लीग चली हुई है मेन, जिनमें से सबसे प्रमुख है आईपीएल। आईपीएल हो गया, उसके बाद में पीएसएल है, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, लंका प्रीमियर लीग है, फिर साउथ अफ्रीका ऐसे 20 है, उसके बाद में इंग्लैंड का द 100 है। तो हर जगह की ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग हो गई। तो सभी में वो उस कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इन लीग पर ही डिपेंड हो गए। और इसी का वजह है कि जो बिल्कुल यंग एज में वेस्ट इंडीज के प्लेयर संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि उनको जो जो फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए वो उनको अपने देश की तरफ से खेलते हुए नहीं मिल पाता, जिससे वो बहुत ही जल्द समय में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर लीग मैच खेलते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि निकोलस पूर्ण निकोलस पूर्ण इतने युवा बल्लेबाज हैं, इतने जबरदस्त बल्लेबाज हैं, उनकी मौजूदगी टीम में एक अलग ही ऊर्जा लेकर आती है। उन्होंने तीनों करोड़ रुपए संन्यास लेके अब वो मुख्य रूप से लीग जो क्रिकेट है वही खेलेंगे। लीग में जितने भी लीग है वर्ल्ड के अंदर सभी लीगों में खेलेंगे। और उसकी वजह से जो काफी हद तक उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व आ जाती, क्योंकि इन लीगों में खेलने के लिए इन सभी प्लेयर को बहुत ज्यादा मोटिव को मिलती है। बड़ा बड़ा उनको हाई प्राइज में उनको बाई किया जाता है। तो यही है दोस्तों जो वेस्ट इंडीज का मुख्य रूप से हम कह सकते हैं डाउनफॉल ये है। अगर आप बाकी आपको और कुछ लगता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना।